अगर आपने कुर्बानी करते वक्त ये एक छोटी सी गलती कर दी तो आपकी पूरी कुर्बानी जाया हो सकती है। और मार्केट में ऐसे ऐसे फराड हो रहे हैं, लोग हजारों नहीं लाखों से अपना नुकसान कर बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन खतरनाक गलतियों से बचना है, कौन सी निशानियां हैं जिनको देखकर कुर्बानी का जानवर खरीदना चाहिए, फ्रॉड और धोखे से कैसे बचना है, और ज़िबा करने का दुरुस्त और इस्लामी तरीका, और आखिर में आप जानेंगे कि गोश्त कैसे तकसीम करना है और क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे मसाइल से मुस्तफीद होते रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं जानवर खरीदते वक्त आपने क्या ध्यान में रखना है। बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए, गाय भैंस कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और ऊंट 5 साल का होना चाहिए। और अगर इनकी उम्र पूरी ना हो तो कुर्बानी नहीं होगी। और जानवर खरीदते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसका सेहतमंद होना जरूरी है। आजकल मार्केट में ऐसे फराड बहुत चल रहे हैं कि उन्होंने परोठे वगैरह खिला के उनमें हवा भरी होती है, गोश्त के अंदर एक हवा भी भर जाती है। जब वो जानवर खरीद कर घर लेके जाते हैं तो उसको नॉर्मल खुराक पे लाते हैं तो वो अगले 2 से 3 दिन में क्या होता है कि जैसे उसमें से हवा किसी ने निकाल दी हो, तो बिल्कुल वो दुबला सा पतला सा दिखाई दे रहा होता है। तो फिर वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारे साथ तो भाई ये धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। और फिर आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसकी आंखें चेक जरूर करें कि वो ठीक है, कोई काना वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई रेशा पीप तो नहीं बह रहा। टांगों को तसल्ली से चेक करें, कहीं वो लंगड़ा वगैरह तो नहीं है, और बहुत ज्यादा कमजोर ना हो, उसकी दुम वगैरह तो नहीं कटी हुई। इस चीज का भी आपने खास ख्याल रखना है। पिछली दफा मैंने ये खबरें ऐसे चलते चलते सुनी हैं, मैंने देखी भी हैं, वीडियोस देखी हैं कि बाज़ औक़ात कुछ जानवरों की जो दुम्में हैं वो कटी होती हैं और वो प्लास्टिक की इसी तरह की वो नकली वाली दुम्में लगाकर और उनको बिल्कुल इस तरह जैसे वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है तो वो मार्केट में आके सेल करके चले जाते हैं। नकली वाली दुम्में भी जो है जानवरों को लगी होती हैं। इस चीज का भी आपने खास ध्यान रखना है। और फिर आगे आपने और किस चीज का ध्यान रखना है, ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा और आगे जो आपको और बातें बताने वाला हूं वो तो और भी आपके इल्म में इजाफा करने वाली है। नंबर 3 पे आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि उसके नाक से देखें, अगर पानी बह रहा है तो समझ रहे कि ये जानवर बीमार है। और फिर आपने क्या करना है कि उस जानवर को थोड़ा चहलकदमी करवाएं, उसको चला कर देखें कहीं वो सुस्त तो नहीं, और खाना भी उसके सामने रख कर देखें, उसका चारा वगैरह जो भी है कि वो ठीक तरह से खा भी रहा है या नहीं। अगर उसमें ये मसाइल आपको नजर आते हैं, नाक से पानी आ रहा है, सुस्त चल रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो उस जानवर को रिजेक्ट कर दें, वो मत खरीदें। क्योंकि जब तक आप घर लेकर पहुंचेंगे तो वो उसने मजीद बीमार हो जाना है और डॉक्टर के पास आपका आना जाना शुरू हो जाएगा और में भी हो सकता है कि वो बीमारी आपसे संभाली ना जाए और फिर आपका सारा जो पैसा है वो जाया होने का खतरा होगा। अब आते हैं हम उस बात पे जो बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, जो कुर्बानी को बिल्कुल जाया कर देती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी कुर्बानी जाया हो चुकी है। इसमें 4 चीजें हैं। बहुत ज्यादा कमजोर जानवर खरीद लेना, ये भी कुर्बानी जाया होने का खतरा है। ऐसा जानवर जिसका कोई हिस्सा कटा हुआ हो, ये भी कुर्बानी जाया हो जाएगी। अंधा या लंगड़ा जानवर खरीद लेना, ये भी कुर्बानी जाया करने के मुतरादिफ है। और बगैर चेक किए खरीद लेना कि ये जानवर बहुत खूबसूरत है, चेक करना आपका हक है, आप उसे चेक करें, खाना खिलाकर चलाकर। याद रखें, उसके खूबसूरत होना जरूरी नहीं जबकि सही और ठीक होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि धोखे और फ्रॉड से कैसे बचें। मार्केट के अंदर अक्सर लोग ये चाले चलते हैं, जानवर को इंजेक्शन लगाकर मोटा दिखाना या उसको पानी पिलाकर उसका पेट फूला हुआ दिखाना, यानी मोटा ताजा करके दिखाना। और फराडियों का ये काम होता है कि वो बीमार जानवर को सेहतमंद करके दिखाते हैं और बातों ही बातों में आपको ऐसा उलझाएंगे, ऐसी तारीफें करेंगे कि आप लेने पे मजबूर हो जाएंगे और फिदा हो जाएंगे। आपने उनकी बातों से ज्यादा जानवर पे ध्यान देना है। और जो लोग जानवर से ज्यादा उन पे एतमाद करते हैं, उनकी बातों पे आ जाते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो बाद में पता चलता है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा हाथ हो गया है। और ये चीजें लाजमी चेक करें कि जानवर को खुद चलाकर देखें, उसके दांत जरूर चेक करें कहीं वो नकली तो नहीं लगे हुए। क्योंकि पिछली दफा मैंने मार्केट में खुद देखे हैं कि लोगों ने जानवरों के, बकरों के और जो है भेड़ों के, वो नकली वाले दांत लगा रखे थे उन्होंने। और एक बड़ी आपको टेक्निकी पॉइंट वाली बात बताऊं, कोई भी जानवर खरीदते वक्त, जैसे कि आप भेड़ा वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसकी जिल्द
कहीं से भी आप दबा कर देखें जहां गोश्त ज्यादा हो, अगर वो जल्दी वापस ना आए तो समझ लें वो जानवर बीमार है, उसमें मसला है, उसको रिजेक्ट कर दें। और अगर वो जल्दी वापस आ जाती है तो वो जानवर तंदुरुस्त है। और पूरी मार्केट में घूमकर आप टाइम लगाकर जानवर खरीदें, जल्दी में कोई फैसला ना करें। आप उस दिन जानवर खरीदने आए जिस दिन आपके पास कम से कम कोई 5-6 घंटे 7 घंटे टाइम हो, ताकि आप मार्केट का काफी सारा हिस्सा आप घूम सकें और जानवरों का मुआवजा कर सकें, उनकी कीमतों का भी और उनकी सेहतमंदी का भी। खूबसूरत होना तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ठीक होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और इंशाल्लाह मजीद आने वाली वीडियोस के अंदर आपको हज उम्रा के मामलात पर भी वीडियोस मिलेंगी और कुरान पाक पढ़ाने के हवाले से भी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का हमारा मौजू जो होगा वो कुर्बानी का जानवर हलाल करते वक्त आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, वरना आपकी कुर्बानी जाया भी हो सकती है। ऐसे चंद मसाइल पे गुफ्तगू होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।